इसराइल के बड़े और तबाहकुन हमलों के जवाब में ईरान ने इसराइल पर जवाबी मिसाइलों की बारिश कर दी। 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। बैतुल कुद्स, तेल अवीव और शेरोन के इलाके में धमाके। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने 2 इसराइली तैयारे मार गिराए। एक खातून पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव में सायरन और धमाकों की आवाज़ें। ईरानी मिसाइल हमले में मुतादिद इसराइली हलाक हुए। इसराइली वजारत दिफा के हेड क्वार्टर के करीब आग और धुआं। 5 मकामात पर हंगामी सूरत हाल। सायरन बजते ही इसराइली शहरी ज़ेरे ज़मीन बने बंकर्स की जानिब दौड़ पड़े। शहरियों की चीखो पुकार। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि इसराइल को भरपूर जवाब दिया जा रहा है। ईरान ने इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को वादा सादिक 3 का नाम दिया। ईरान ने मज़ीद 2 फौजी कमांडर और 3 ईरानी एटमी साइंसदानों की शहादत की तस्दीक कर दी। शहीद होने वाले एटमी साइंसदानों की तादाद 9 हो गई। शहीद फौजी कमांडर्स मिलिट्री ऑपरेशंस के डेप्यूटी जनरल मेहदी रब्बानी और जनरल स्टाफ के हेड ऑफ इंटेलिजेंस जनरल गुलाम रजा मेहराबी शामिल। ईरान ने बस्ती शहर यज़द में तस्वीर लेने और इसराइल के साथ ताउन के इल्ज़ाम में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ईरान ने अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस को खबरदार किया है कि अगर उन्होंने इसराइल पर ईरानी हमले रोकने में मदद की तो खित्ते में उनके फौजी अड्डे और बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। सीनियर फौजी हुकाम का कहना है कि आने वाले दिनों में तनाज़ा अमेरिकी फौजी अड्डों तक फैल जाएगा। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक तेहरान में रिहायशी कॉम्प्लेक्स पर हमले में तकरीबन 60 अफराद शहीद हुए, जिनमें 20 बच्चे भी शामिल हैं। ईरान के सूबे खोस्तान में फ़िज़ाई दिफाई सिस्टम ने 17 इसराइली ड्रोन तबाह किए। ईरानी जनरल अहमद वहीदी ने कहा कि ईरानी मिसाइल ने जनूबी तेल अवीव में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को हिट किया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इसराइली जारियत के मराकज़ को निशाना बनाया। ऑपरेशन वादा सादिक 3 में इसराइल के कम अज़ कम 150 इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया गया। मकामी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान के हमलों से मकबूजा इलाकों इसराइल को कारी ज़रब लगी। दूसरी लहर में तेल अवीव, अशदोद, हीफा और बैर सिबा में स्ट्रेटेजिक अहदाफ को भी निशाना बनाया गया। वस्ती इसराइल पर ईरान के कामयाब हमले से तबाही मच गई। इसराइली कमांडर ने हलाकतों का एतराफ़ कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि इमारतों का मलबा हटा रहे हैं। यहाँ कई इसराइली हलाक हुए हैं और दर्जनों जख्मी हुए हैं। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने धमकी दी है कि अगर ख़ामनई ने इसराइली शहरियों पर मिसाइल दागना बंद न किया तो तेहरान को जलाकर राख कर देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनई ने कौम के नाम पैगाम में कहा कि ईरान अपनी आंखें बंद नहीं रख सकता। सिहोनी हुकूमत ने बहुत बड़ी गलती की। ईरान पर हमला इसराइल की संगीन लापरवाही है। इसके नताइज इसराइली हुकूमत को तबाही की तरफ ले जाएंगे। ईरानी कौम अपने शोहदा का खून रायगा नहीं जाने देगी। ईरान अपनी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी नज़रअंदाज नहीं करेगा। उधर पासदारान इनकलाब ने कहा कि इसराइल पर जल्द ही खैबर मिसाइल दागे जाएंगे। दुनिया हैरान रह जाएगी। ईरानी फ़ौज इसराइल में उन अहदाफ को निशाना बना रही है जहां से ईरान पर जाहियत की जा रही है। इसराइल की फ़ौजी तंसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली बयानात के बरक्स ईरानी मिसाइल अपने अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। ये बेगुनाहों का खून बहाए जाने का बदला लिया जा रहा है। इसराइली जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर ईरान में जश्न का समा था। शहरियों ने बड़ी स्क्रीन पर जवाबी वार देखा। तेल अवीव समेत इसराइली अहदाफ को निशाना बनते देखकर शहरी झूम उठे। फिजा मर्ग पर इसराइल के नारों से गूंज उठी। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में खुशी का समा था। गजा, लबनान और यमन में भी जश्न। ईरान के हमलों के बायस तेल अवीव समेत पूरे इसराइल में खौफ और हिरास फैल गया। इसराइली हुक्काम ने शहरियों को घरों से बाहर ना निकलने की भी हिदायत कर दी। ईरानी हमलों के बायस इसराइली फ़ौज प्रेस ब्रीफिंग दरमियान में छोड़कर भाग निकली। पोप लियो ने ईरान और इसराइल से मुतालबा किया है कि तहामुल और बातचीत से मसले का हल निकाला जाए। पोप लियो का कहना है कि ऐसे नाजुक लम्हे में जिम्मेदारी और अकल से काम लेने की भरपूर अपील दोहराता हूँ।
दुनिया को एटमी खतरे से महफूज बनाना बाहिमी एहतराम और मुकालमे से ही मुमकिन है। किसी को भी दूसरे के वजूद को खतरे में डालने का हक नहीं है। जुल्म ढह रहा है फ़लस्तीनियों के ऊपर, जिस तरह बच्चे वहाँ पे ज़िबा किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव की ज़रूरत है इस वक्त, आलम इस्लाम का इत्तेहाद नज़र आए और इज़राइल के साथ जहाँ जहाँ भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। मुस्लिम दुनिया मुत्तहद ना हुई और अपने एजेंडे के तहत मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती रही तो सबकी बारी आएगी। गैर मुस्लिमों के ज़मीर जाग रहे हैं लेकिन मुसलमानों के नहीं। मुसलमान ममालिक मिलकर ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं जिससे इसराइल का मुकाबला किया जा सके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने OIC इजलास का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, आजमाइश की घड़ी में हम ईरानी अवाम के साथ हैं। ईरान हमारा हमसाया ब्रादर मुल्क है। इसराइल ने ईरान, फ़लस्तीन, यमन को टारगेट बनाया हुआ है। इसराइल फ़लस्तीनी बच्चों पर जुल्म ढा रहा है। इसराइल फ़लस्तीन की तबाही में मुलव्वस है। इसराइल के हाथ फ़लस्तीनियों के खून में रंगे हैं। पाकिस्तान इसराइल से मुताल्लिक़ अपने मौक़िफ़ पर पहले दिन से मजबूती से खड़ा है। मुस्लिम उम्मा में जहाँ भी इसराइल के ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। इजराइल का ईरान के ऊपर, बल्कि हम अपने ईरान के बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती भी करते हैं और उनके गम में बराबर के शरीक भी हैं। ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। इस खित्ते में अमन कायम करने के लिए जो पाकिस्तान का किरदार है दुनिया उसको मानती भी है और जानती भी है। ईरान को दिफा का हक है। ईरान पर इसराइल के हमले की मज़म्मत करते हैं। दुनिया खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ करती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों को कभी नहीं भूलेंगे। फ़लस्तीन कौस दिल के करीब है। पाकिस्तान इन चंद ममालिक में से है जिनकी इमदाद फ़लस्तीनियों तक पहुँची। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान ईरान पर इसराइल के गैर कानूनी हमले की मज़म्मत करता है। इसराइली हमले अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन ख़तरा हैं। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइल की जानिब से खुद मुख्तारी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ मामूल बनती जा रही हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी नुमाइंदे फुकांग ने इसराइल की जानिब से ईरान के खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत पर हमलों की मज़म्मत की। चीन इसराइल से मुतालबा करता है कि वो फौरी तौर पर तमाम ख़तरनाक फ़ौजी कार्रवाइयाँ बंद करे। भारत और इसराइल गठजोड़ खित्ते के लिए बड़ा खतरा। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइली जारियत के खिलाफ दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत की मज़म्मत करते हैं। फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत का क़याम ही मसले का पायदार हल है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने दो टोक अल्फाज कह चुके हैं। खित्ते में इंतशार की बुनियादी वजह हिंदुत्व और सेहूनी गठजोड़ है। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ईरान दुश्मनी वाज़ेह नजर आती है। भारत की इसराइली हिमायत ईरान के खिलाफ बड़ा खतरा है। अमरीकी सेनेटर ने ईरान पर इसराइली हमले को गैर कानूनी करार दे दिया। सेनेटर बर्नी सैंडर्स का कहना है कि अमरीका को इसराइल की एक और जंग में घसीटा नहीं जा सकता। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इतवार को तय थे। नेतन्याहू ने हमला कर दिया। उन्होंने कहा, नेतन्याहू ने जंगबंदी के सबसे बड़े मुज़ाकरातकार को मारा है और अमरीका की सिफारतकारी को नीचा दिखाया। नेतन्याहू ने हज़ारों शहरियों की जानों को खतरे में डाला। ईरान को एक बार फिर संगीन नताइज की धमकी। अमरीकी बंदूक का सलामती कौंसिल में सख्त मौक़िफ़। ईरान को खबरदार करते हुए कहा कि अगर ईरानी हमलों से अमरीकी फौजी अड्डों, तनसीबात या शहरियों को नुकसान पहुंचा तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में कहा कि अमरीका की अव्वलीन तरजीह खित्ते में अपने शहरियों और फोर्सेस का तहफ़्फ़ुज़ है। इस मकसद के लिए हर ज़रूरी इक़दाम किया जाएगा।
वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो ने ईरान पर इस्राएली हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि ये पागलपन बंद होना चाहिए। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी ताकतों जैसे जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका के किरदार पर बड़ी तनकीद की। कहा कि ईरान पर हालिया हमले और इससे कबल लिबनान, शाम और यमन पर इस्राएली अमरीकी हमले काबिल मसम्मत हैं। क्या ये ताकतें 21वीं सदी के हिटलर इस्राएली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू की हिमायत जारी रखेंगी कि जो अब इस्लामी जमहूरिया ईरान के शरीफ और पुरअमन अवाम पर हमला कर रहा है? उन्होंने इसराइल के अवाम से अपील की कि नेतन्याहू के पागलपन को रोकें। ईरान में हालात मामूल पर आने तक ईरानी ज़ायरीन हमारे मेहमान हैं। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान ने हिदायत जारी की है कि सऊदी अरब में ईरानी ज़ायरीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। वज़ारत हज और उम्रा ईरानी ज़ायरीन को सहूलियात फराहम करें। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, जंग किसी मसले का हल नहीं। कश्मीर समेत तस्फिया तलब मसाइल का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी से ही मुमकिन है। पार्लिमानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो की ब्रसेल्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। एटमी ताकतें होने के बावजूद पाक भारत कशीदगी तेज़ी से बढ़ी। भारत ने हमेशा मुज़ाकरात से इनकार किया। भारत की जिल्लत का सिलसिला जारी। फैटफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल कराने की कोशिश भी नाकाम। पाकिस्तान आलमी एतमाद के साथ कामयाब। फैटफ इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में नहीं डाला गया। ज़राए के मुताबिक भारत की सिफारती वफ़द भरपूर कोशिश की, लेकिन चीन ने पाकिस्तान के हक़ में वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया और रिलीफ की हिमायत की। तुर्की और जापान भी पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। अक्टूबर 2022 में फैटफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया था। तो सी आर्ट्स की फैसिलिटीज़ है उनको हम बढ़ा रहे हैं। 8 बिलियन रुपए सिंध हरी कार्ड के ज़रिए इजरा होंगे। 1.8 अरब रुपए लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स होगी। हमारी DPD में तकरीबन 1.6 बिलियन ग्रांट्स हम देंगे। सिंध का बजट पेश होने से एक दिन पहले हमें कम पैसों का कहा गया। 422.3 अरब रुपए हमें पहले ही कम मिले हैं। सूबाई बजट का मजमूई हजम 3.45 खरब रुपए है, जिसमें तरक्याती मंसूबों के लिए 1018 अरब रुपए मख्तस किए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर वफाक ने वादे पूरे किए तो यह आदाद शुमार मजीद बढ़ सकते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता बरस भी वफाक की जानिब से मुहासिल की मुंतकली कम की गई। हम पहले ही IMF प्रोग्राम में हैं। पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत ने मुसलसल 17वां बजट पेश किया। आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए हैं। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी आवाम और आलमी इदारों के सामने है। अगर वफाकी पख्तूनख्वा की आमदनी का तखमीना 2000 अरब लगाया है। डेवलपमेंट फंड का बजट 574 अरब रुपए है, जो वफाक के आधे बजट जितना है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने शराह भुट्टो के दूसरे फेज़ का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह से कबल इंटरचेंज शाह फैसल तक कायदाबाद सफ़र करके शराह भुट्टो का मुआयना किया। तकरीब से खिताब में कहा, शराह भुट्टो कराची की आवाम के लिए पीपल्स पार्टी हुकूमत का एक अहम तोहफा है। आमदोरफ्त बेहतर होगी तो मईशत मजबूत होगी। पाकिस्तान की 95% आबादी टैक्स अदा करने के काबिल नहीं। पाकिस्तान में अमीर घरानों की तादाद 6,70,000 है। 5% लोगों के ज़िम्मे 1700 अरब टैक्स वाजिबात बनते हैं। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना इजलास में चेयरमैन FBR की ब्रीफिंग बताया, ये लोग सालाना 499 अरब टैक्स देते हैं और 1233 अरब नहीं देते। अमीर तबके से ज़्यादा टैक्स देने की ज़रूरत है। 18 साल से कम उम्र और बुजुर्गों की तादाद 13 करोड़ 20 लाख है।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खून अतिया करने का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपील की कि पाकिस्तान में खून की किल्लत एक बड़ा मसला है, शहरी रसाकाराना तौर पर खून अतिया करें। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने इस दिन को इंसानियत से हमदर्दी और जज्बा ईसार के हामिल अफराद के लिए इज़हार तशक्कुर का दिन करार दिया। कहा, खून का अतिया न सिर्फ एक इंसानी हमदर्दी का मज़हर है बल्कि ये सेहत के निज़ाम की एक बुनियादी ज़रूरत भी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, जो लोग खून अतिया करते हैं वो न सिर्फ किसी एक फ़र्द बल्कि पूरे मुआशरे के मोहसिन होते हैं। महफूज खून की मुंतकली से सालाना लाखों जानें बचाई जा रही हैं। मुल्क भर के 47 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। मई में 116 माहौलियाती नमूने पोलियो की जांच के लिए जमा किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक पोलियो वायरस 34 जिला के माहौलियाती नमूनों में पाया गया। सिंध के 14, खैबर पख्तूनख्वा के 8 जिला में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। बलूचिस्तान के 6 और पंजाब के 4 जिला में पोलियो वायरस मुस्बत पाया गया। पाकिस्तान इस्तादे पोलियो प्रोग्राम का कहना है कि पोलियो वायरस की मौजूदगी बच्चों की सेहत के लिए संगीन खतरा है। वालिदैन बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे जरूर पिलाएं। दुबई की फलक बोस इमारत में आग भड़क उठी, हर जानिब अफरा तफरी फैल गई। इमारत में मौजूद तकरीबन 4000 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके, शहरी घरों से बाहर आ गए। मलीर, कायदाबाद और शाह फैसल कॉलोनी में झटके महसूस किए गए। गुलजार हिजरी यूनिवर्सिटी रोड के अतराफ भी झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक झटके 9:54 पर महसूस किए गए। शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई। गहराई 35 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। कराची में शदीद गर्मी, हब्स बढ़ गया। पीर को गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मुज़फ़्फ़ाती और मैदानी इलाकों में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट जाएगा। थरपारकर, बदीन, उमरकोट में आज से बारिश का इम्कान है। मुल्क भर में मगरबी हवाओं का सिलसिला आज से असरअंदाज होगा। तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने के अलावा तेज़ और गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। और टेस्ट चैंपियनशिप का ताज जनूबी अफ्रीका के सर सज गया। प्रोटी से दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को मात दे दी। लॉर्ड्स में मैदान मार लिया। फाइनल में जनूबी अफ्रीका ने 282 रन का हदफ 5 विकेटों पर हासिल किया। एडन मार्करम की शानदार सेंचुरी ने जीत की बुनियाद रखी। प्रोटीज पहली बार टेस्ट क्रिकेट के आलमी चैंपियन बन गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।